नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास सोनम रघुवंशी मिली है। राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने रात करीब 2 बजे गोविंद से बात की, जिसमें पता चला कि सोनम उत्तर प्रदेश पुलिस की पकड़ में है, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है। विपुल ने साफ कहा है कि वे तब तक इसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक सोनम आरोपी घोषित नहीं हो जाती। ऐसा और उन्होंने कहा कि दोनों राजा और सोनम अपनी शादी में खुश थे और कभी लड़ते नहीं दिखे। विपुल ने यह भी बताया कि पुलिस ने अभी तक उनके भाई राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपी है। उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री के दावों पर भी सवाल उठाते हुए बताया कि पुलिस ने उनके फोन नहीं उठाए और शिलांग पुलिस ने कोई विवरण साझा नहीं किया। उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस और सीबीआई से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वही एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ देश भर में मोदी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर के सराहना की। साथ ही सुकमा में हुए नक्सली हमले पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। सुनिए उनका ये बयान। कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है और उन्होंने 11 वर्षों में एक तो अपने देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों का, हर वर्ग का उन्होंने विकास किया है और ये उनका 11 साल का कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। एक विकास की दृष्टि से अपना देश बहुत आगे इन 11 वर्षों में बढ़ा है। हाँ, सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी विलास में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। लगातार तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 की शुरुआत हुई है। आईआईएम रायपुर और सुशासन विभाग की साझेदारी में हो रहे इस शिविर में मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक और विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बीते 1.5 साल में किए गए 350 से ज्यादा प्रशासनिक सुधारों का जिक्र किया है। डिजिटल गवर्नेंस, सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, एआई डाटा सेंटर पार्क, बस्तर ओलंपिक और विजन डॉक्यूमेंट 2047 जैसे कदमों को छत्तीसगढ़ की प्रगति की दिशा में बड़ा बदलाव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चिंतन शिविर में निकले विचार राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ की ठोस नींव देंगे। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर 2.0 के पहले दिन की शाम एक बेहद प्रतीकात्मक और खास पहल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ आईआईएम रायपुर परिसर में सुशासन वाटिका की शुरुआत की और
मॉल श्री का पौधा रोपित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री से लेकर महिला और बाल विकास मंत्री तक कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। मॉल श्री एक ऐसा वृक्ष है जो न सिर्फ अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है बल्कि अपने औषधीय और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी पहचाना जाता है। ये पौधारोपण सुशासन के स्थायित्व और सुव्यवस्था का प्रतीक बनकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करके की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वस्थता की भी बढ़ती जाती है, जो सुशासन के लिए बेहद जरूरी है। इस योग सत्र में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी सक्रिय रूप से शामिल हुए और उन्होंने स्वस्थ नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया। तो वही सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। यह हमला बेहद ही दुखद और कायरतापूर्ण रहा। इस हमले में अन्य अधिकारी और जवान भी घायल हुए हैं, जो उनके इलाज के लिए तत्काल निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी लड़ाई जो है वो लगातार जारी है और इन्हीं सफलताओं से बौखलाए नक्सली इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं। नक्सलियों को इसका कड़ा परिणाम जो है वो भुगतना होगा और जल्द ही उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सालों के सफलतम सफर के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में यह अभियान जिले के मुख्यालय से सर्किट हाउस के बगीचे में पौधारोपण कर शुभारंभ किया गया। बीजेपी का ये संकल्प है कि अब हर संगठनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से होगी और लगाए गए पौधों का संरक्षण और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो वही बलरामपुर जिले के सरहदी इलाके से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के 14 क्विंटल 44 किलो डोडा जब्त किया है। ये मादक पदार्थ धनवाड़ चेक पोस्ट के पास एक संदिग्ध ट्रक से बरामद हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। जिले की बसंतपुर पुलिस इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए इस अवैध नशीले पदार्थों के तस्करों पर सख्त कदम उठा रही है। इस बड़ी बरामदगी से जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ संदेश स्पष्ट हो गया है। तो वही चांपा में हुए चर्चित गणेश मोबाइल दुकान चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस बड़ी वारदात के पीछे मास्टरमाइंड एक नाबालिग ही निकला। नशे की लत पूरी करने के लिए 5 युवकों ने लाखों के महंगे मोबाइल उड़ा दिए। पुलिस ने 18 महंगे मोबाइल, 2 वाहन समेत कुल 12 लाख की सामग्री जब्त की है। इस कामयाबी का श्रेय एसडीओपी यदुमणि सिद्धार्थ की टीम और साइबर सेल को जाता है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को इनाम देने की भी घोषणा की गई। कि कल जो है 7-8 की दरमियानी रात जो है यहाँ पे मोदी चौक में गणेश मोबाइल शॉप में एक बड़ी नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें रात को 3 बजे लगभग 5 लड़के 2 मोटरसाइकिल में आके शटर का ताला तोड़ के और कांच को तोड़ के अंदर घुसे और लगभग 8 से 10 लाख का जो मोबाइल है इन्होंने पार किया और रातों रात ये लोग फरार हो गए थे। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस वहाँ मौके पे पहुँच के जब पुलिस ने पड़ताल चालू किया तो इनका जो ट्रैक मिला, जो अपराधियों के भागने का जो ट्रैक मिला, उसके आधार पे महंत गांव थाना नवागढ़ और कमरीत गांव थाना सारा गांव, यहाँ से कुल 5 लोग को पकड़ा गया है। तो वही उज्जैन के चरक भवन में लिफ्ट की हालत एक बार फिर विवादों में है। एक मरीज के परिजन करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे, लेकिन कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। यहाँ 8 में से 4 लिफ्टें बंद है और जो चालू है वो भी कभी भी रुक जाती है।
मरीजों की आवाजाही लगातार हो रही है, लेकिन लिफ्टों की हालत डरावनी बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन बिजली की कमी की वजह को लेकर के जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा से जुड़ा ये गंभीर मामला है। चित्रकूट के बिरसिंहपुर कस्बे में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक विवाद में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये विवाद बीते शनिवार को तब भड़क उठा था जब एक युवक शिवांक तिवारी पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। विवाद की जड़ प्रतिबंधित कॉरेक्स सिरप की बिक्री को बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी सतना ने बताया कि हत्या के प्रयास और बलवा जैसे जो मामले हैं उसको लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया है। 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई है। तो उस प्रकरण में पूर्व में ही हत्या का प्रयास बलवा जैसे गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण पंजीकृत हुआ था। इसमें 24 घंटे के समय सीमा के अंदर ही जो है अभी तक कुल 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ के माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 40 वर्षीय पदम नेकितिया ने अपनी पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह करीब 5 बजे पदम को मोटर चालू करते हुए देखा गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब परिजन कमरे में पहुंचे तो उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और शव को फंदे से उतारकर पीएम के लिए भेज दिया। अस्पताल में भेजा गया और उसके बाद कार्रवाई की गई। अभी तक आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजन भी इस हादसे से सदमे में है। ये पदम पुत्र नेकसिया वाल्मीकि उम्र 40 साल निवासी मलेरिया कोठी के पीछे फतेहपुर का है। उसके भतीजे ने आके थाने पे सूचना दी कि उसने अपने कमरे में अंदर से कुंडी बंद करके फांसी लगा ली है। सूचना पर से पुलिस वहाँ पहुंची, देखा तो मृतक फांसी के फंदे पर लटका था। फिर उसके परिजनों के साथ किवाड़ तोड़वाया, उसका पुलिस ने लिखापढ़ी करी, फंदे से उतरवाया, उसकी लिखापढ़ी की, उसको पीएम फार्म भर के थाने पोस्टमार्टम हाउस लेके आए। ये पदम पुत्र नेकसिया वाल्मीकि उम्र 40 साल निवासी मलेरिया कोठी के पीछे फतेहपुर का है। उसके भतीजे ने तो वही छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। नादपौन के आगे खड़ेरी रोड पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 63 लीटर देशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने एक बिना नंबर के काले लाल रंग की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भागीरथ विश्वकर्मा और जुम्मन अहिरवार के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस फरार आरोपी कलारी गद्यार के भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है। तो वही छतरपुर जिले के नौगांव में राशन दुकानदार युवक की गोली मारकर के हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजनों में रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर के नारेबाजी की। इस दौरान मृतक के पिता ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस और परिजनों ने उन्हें रोक लिया। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी बीजेपी किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष प्रवीण पटेरिया है और उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। मौके पर पहुंचे सीएसपी अमन मिश्रा के आश्वासन के बाद 3 घंटे के बाद जाम हटा। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। हमारी पुलिस प्रशासन ने कोई मांग नहीं सुनी और न कोई कार्रवाई हो रही है। हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा हम पे दबाव बना रहा है केस वापस लेने के लिए कि आप धरना हटाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर FIR करेंगे। जो परिवारजनों की मांग थी प्रसंग की जल्द से जल्द अपराध में गिरफ्तारी हो और अब 302 में अपराध कायम हो, तो अपराध पहले कायम हो चुका था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें पूरे जिले भर की रवाना है और उनको बताया गया कि जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी। हमारी पुलिस प्रशासन ने कोई मांग नहीं सुनी और न कोई कार्रवाई हो रही है। हमें सिर्फ कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं।
कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश की जनजीवन प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मॉनसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। भारत में यह असामान्य मॉनसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रही है। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं मॉनसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिर क्या है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव, मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की।
इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।